यानी कि महंगा कम नहीं किया हमने, कभी किया? कभी सर्विसिंग किया? कभी नहीं। खाते जा रहे हैं और अचानक प्रॉब्लम आती है, पेट में दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, किडनी में स्टोन, हेलो, गुर्दे में पथरी, पित्त में पथरी, लीवर फैटी, लीवर का साइज बढ़ गया है, लीवर खराब होने लगा है, घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है, हम इसका कभी सर्विसिंग नहीं करते हैं। दरअसल हमें पता ही नहीं इसकी सर्विसिंग होती है कि नहीं। लट्टा में क्या डालते हैं? एंटीवायरस। क्यों? और अपने शरीर में कुछ डाला हमने? क्यों? कुछ नहीं डाला। एंटी केमिकल कुछ डाला है? कुछ नहीं डाला है। तो कहने का मतलब ये जो हम सोचते हैं, अगर हम इसको पहले से यूज करते हैं तो आने वाले कल में बीमार नहीं होने पाएंगे। क्यों नहीं बीमार होने पाएंगे? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले कल में आपको ये मेंटेन करेगी। तो कोलेस्ट्रॉल पैसे में उन्होंने याद किया, कैप्सूल का नाम ह्यूमोरिच है। मैं चाहूंगा इसके स्वागत में जोरदार ताली। आखिर कैप्सूल ह्यूमोरिच में है क्या? कुछ नहीं है, नेचुरल है। जैसे हमारा आपका बॉडी क्या है? नेचुरल है। जैसे हमारे आपकी बॉडी इतनी कीमती है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक उंगली का एक गुल्ला, हेलो, तो क्या बोला जाएगा? मेरी भाषा में गुल्ला, आपकी भाषा में पता नहीं क्या है, जो भी है मेरी भाषा में, इसमें 3 गुल्ले हैं, इसमें अगर एक गुल्ला कट जाए तो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस एक तरफ रख दो, पूरी दुनिया की संपत्ति बेच के एक तरफ रख दो, और पूरी दुनिया के सारे डॉक्टरों को एक तरफ रख दो, ये गुल्ला नहीं बना सकते। और अगर बन भी गया तो नेचुरल फंक्शन, अगर बना भी देंगे तो नेचुरल फंक्शन कितने महत्वपूर्ण आप हो, लेकिन अभी तक आपने इसका एनालिसिस किया ही नहीं, इसका आपने पृथक्करण किया ही नहीं। हम लोग फ्री में आ गए होलसेल में। क्यों? मम्मी पापा ने हमें सपोर्ट कर दिया, ऊपर वाले ने कहा था जाओ एंजॉय करो, और हम लोग खाते जा रहे हैं और इसका कभी केयर नहीं करते हैं। इसलिए हमें इसका केयर करना है। आप बहुत महत्वपूर्ण हो, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, वास्तव में आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने आप में बेमिसाल हो। क्या हो? बेमिसाल हो, आप जैसा कोई है ही नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत लगती है, कहीं से नाक खराब लगती है, कहीं से कान खराब लगता है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ और देखता हूँ तो कहते हैं सर देखो सब बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा सही होता तो काम बढ़िया हो जाता। क्या इसको हम सही कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि एक उंगली का गुल्ला आप नहीं बना सकते हैं, और बना भी देंगे तो नेचुरल फंक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ह्यूमोरिच कैप्सूल नेचुरल है, जैसे हमारी बॉडी नेचुरल है। ये साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में नहीं बना है, ये गॉड गिवन है, प्रकृति प्रदत्त है, जिसके रेफरेंसेस मॉडर्न मेडिसिन में आपको लैंसेट में मिल जाएंगे, पम्बेडो मिल जाएंगे, जो मेडिकल की अथॉरिटी है प्राचीन काल में आपको आयुर्वेदा मिल जाएगा, चरक मिल जाएगा, सुश्रुत मिल जाएगा, भावप्रकाश खंड मिल जाएगा, जो लगभग 2500-3000 साल पुराने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें इसके आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, संदर्भ मिल जाएंगे, शोध मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात किया, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गाढ़े पीले प्योर दूध के अंदर वो सारे के सारे तत्व होते हैं जिससे हमें आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, बीमारी से लड़ने की कुदरती ताकत मिलती है। लेकिन वो भरपूर मात्रा में लंबे समय तक चलना चाहिए था। लेकिन माँ का खाना पानी भी वही है जो हमारा आपका खाना पानी, इसलिए जो माँ का प्योर दूध आ रहा है उसके अंदर वो सारे के सारे केमिकल आ रहे हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है 2000 में ही। सन 2000 में इंडोसल्फान क्लोरोपाइरिफॉस जैसे घातक केमिकलों को बैन कर दिया गया है। लेकिन ये सारे के सारे केमिकल माँ के दूध में आ रहे हैं। आईटी रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर रश्मि सागी ने रिसर्च किया है कानपुर में कि बहुत सारी महिलाओं के दूध में वो सारे के सारे केमिकल आ रहे हैं, जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग नहीं हो पा रही। बात समझ में आ रही है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता दोबारा कहाँ मिलेगी? क्योंकि माँ का प्योर दूध खराब हो गया। जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा है ना। इस धरती पर हम आए हैं, इस यूनिवर्स पे आए हैं, तो 3 धरती हैं और 3 लोगों को हम बोलते हैं। हेलो, 3 धरती, तीनों को हम बोलते हैं। एक धरती ये है जहां से हमें आपको पोषण मिलता है, पानी खाना मिलता है, जहां से हमारे आपका जीवन चलता है, इसको हम धरती माँ बोलते हैं। और दूसरी माँ का पेट, ये भी एक धरती है जहां से हमारा आपका जन्म हुआ है, जहां से पूरी सृष्टि का आगमन हुआ है, इसको भी हम माँ बोलते हैं। यानी अपनी माँ को माँ बोलते हैं, जहां से हमारा आपका जन्म हुआ है, माँ का पेट, उसको भी माँ बोलते हैं। वो एक धरती है कि नहीं? वो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है ना। और तीसरी जो माँ की अगर बात की जाती है, इस धरती पर किसी को माँ बोलते हैं तो हम गाय को माता बोलते हैं, है ना।
और ये हिंदू धर्म की बात नहीं है, इस्लाम धर्म में भी इसको महत्व दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है। और अगर मोहम्मद साहब की बात की जाए तो मोहम्मद साहब भी नमाज का, रोजे का जो शाम को रोजा खोलते थे वो गाय के दूध के साथ और खजूर के साथ करते थे। ये ऐसा रेफरेंसेस है, आप अपनी धार्मिक ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, उसमें इसके रेफरेंस हैं। क्यों सही है मेरा जी? हाँ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो गलत हो, है कि नहीं? जो आपके एक्सपर्ट है उनको आप जाके बात कर लीजिए। तो कहने का मतलब गाय के प्योर दूध के अंदर वो सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। बट गाय के प्योर दूध के अंदर माँ के प्योर दूध के से 4 गुना पावरफुल होते हैं। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? किसका बोल रहा भैया? बंद कर दो बाबू। गाय के प्योर दूध के अंदर दुनिया के सारे विटामिन पाए जाते हैं, यानी जिसको आप मल्टीविटामिन कहते हैं। मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन के कैप्सूल आते हैं, उसमें मल्टीविटामिन लिखा होता है। क्या डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन होता है? सारे विटामिन होते हैं? नहीं सर, नहीं होते। मल्टीविटामिन साहब बता रहे हैं कि मल्टीविटामिन तो 5 7 8 10 ठो उसके अंदर होते हैं, बाकी सारे होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर दुनिया के सारे विटामिन होते हैं, दुनिया के सारे मिनरल होते हैं, मिनरल मतलब खनिज तत्व होते हैं, ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा 28 ग्रोथ फैक्टर और 37 इम्यूनो फैक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 28 ग्रोथ फैक्टर और 37 इम्यूनो फैक्टर पाए जाते हैं। ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है? जैसे मैंने भी आपको बताया, 2-4 ग्रोथ फैक्टर के विषय में आपको बातचीत करेंगे। जैसे मैंने आपको भी बात किया कि ह्यूमन बॉडी के 4 सेल एक बार खराब हो जाते हैं तो दोबारा इनको रीजनरेट करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में कोई मेडिसिन नहीं है तो दोबारा रीजनरेट किया जा सके। क्योंकि ग्रोथ फैक्टर किसी फल, फ्रूट, सब्जी, जड़ी बूटी, अंडा, मटन, चिकन, पनीर में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ मां के प्योर दूध या गाय के प्योर दूध में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसके अंदर पाया जाता है नर्व ग्रोथ फैक्टर। क्या पाया जाता है? नर्व ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है जो न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर देता है। क्या कर देता है? नसों को रीजनरेट कर देता है। क्योंकि अपने बॉडी में 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। कितना? छोटी, मोटी, लंबी, पतली सारी नसों को अगर जोड़ के बिछाया जाए, हेलो, पूरी नसों को जोड़ के बिछाया जाए तो ये 70,000 किलोमीटर तक जाने वाली है। इतना बड़ा नर्वस सिस्टम लेके आप घूम रहे हैं, उतना बड़ा वायर इसमें नहीं लगा होगा। क्यों? पूरी बैटरिया में नहीं होगा। इतना बड़ा वायर आप लेकर तार घूम रहे हैं, 70,000 किलोमीटर नेटवर्क आपके पास है। जब नर्व ग्रोथ फैक्टर की कमी हो जाती है, न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से नस खराब हो जाती है। नस खराब हो जाती है तो अंधापन हो जाता है, गूंगापन हो जाता है, बहरापन हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, अंगघात हो जाता है, पक्षघात हो जाता है। तो इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है। कई हमारे लीडर आके बोलते हैं कि उसका पैरालिसिस ठीक हो गया, तो ये संयोग नहीं, पैरालिसिस ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है और अन्य कई ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स रीजनरेट हो जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितनी भी होती है वो परमानेंट के लिए अब ठीक हो जाती है। ये नया रिसर्च है। बात समझ आ गई? इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल को, लेंस की सेल्स को, जितनी भी सेलें हैं उन सारी सेलों को रीजनरेट कर देता है, जिससे अब फेफड़े की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसके अंदर IGF और IGF-2 पाया जाता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर टाइप 1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर टाइप 2 पाया जाता है जो पैंक्रियाज के बीटा सेलों को रीजनरेट कर देता है। इंसुलिन नेचुरली बनने लगता है। क्या होता है? क्या होता है? इंसुलिन नेचुरल बनने लगता है, प्राकृतिक रूप से बनने लगता है और ग्लूकोज पचने लगती है, ऑब्जर्व होने लगती है, अवशोषित होने लगती है, जिससे अब पूरी तरीके से शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। इसमें कोई संयोग की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं। चौथे नंबर कार्टिलेज सेलें पाई जाती हैं, जो कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर होता है और अन्य कई ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से अब कार्टिलेज सेलें